नमस्कार बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं हिंदी अ की उत्साह और अट नहीं रही कविता जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इस पाठ का हम लोग आज प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं और उत्तर करते हैं। उत्साह कविता का पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि यहाँ कारण पूछ रहे हैं। उत्तर है, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा है, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर है, यह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब लोगों को उत्साहित करने के लिए लिखा गया है यह गीत। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की तरफ संकेत करता है? इसका उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की तरफ संकेत करता है। पहला है, पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा पूर्ति करने वाले परोपकारी के रूप में, यानी प्यासे और जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए परोपकार का काम करता है बादल। दूसरा है, सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में। जिस प्रकार एक कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में क्रांति लाता है, उसी तरह बादल भी समाज में क्रांति लाने वाले कवि के रूप में काम करते हैं। उसके आने से लोग उत्साहित हो जाते हैं, लोगों में जोश आ जाता है। तीसरा है, ग्रीष्म के अतिरेक से जन मन को राहत दिलाने वाले लोक कल्याणकारी रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो लोगों के मन को राहत दिलाने के लिए बादल आते हैं, यानी यहाँ पर उन्हें लोक कल्याणकारी के रूप में भी देखा जाता है। यानी 3 रूप में बादलों को देख रहे हैं कवि, एक परोपकारी के रूप में, एक कवि के रूप में और एक लोक कल्याणकारी रूप में। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखो। यहाँ हम पहले नाद सौंदर्य का अर्थ समझेंगे। नाद शब्द का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज, साउंड। ऐसे शब्द जिनके सुनते हमारे सामने उनकी ध्वनि प्रस्तुत हो जाए, वैसे शब्द नाद शब्द कहलाते हैं, जिनसे आवाज उत्पन्न होती है। उस तरह की पंक्तियाँ इस कविता में कुछ हैं जो कि जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। पहली पंक्ति है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ घेर घेर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। शब्दों की पुनरावृत्ति के माध्यम से नाद सौंदर्य पैदा किया है। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति भी रहती है, एक शब्द को 2 बार बोला जाए तो वहाँ पर नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। दूसरी पंक्ति है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तीसरी पंक्ति है, विद्युत छवि उर्मे। और चौथी है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तब हम सब अट नहीं रही कविता के कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर है, कविता लिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है।
कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसलिए इन दृश्यों को देख करके कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापक सौंदर्य यानी चारों ओर फैले हुए सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। मादक रूप मतलब सभी को आकर्षित करने वाला जो रूप है फागुन का, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फल और फूलों से अटे पड़े हैं। अटे पड़े मतलब भरे पड़े हैं। हवा सुगंधित हो उठी है। प्रकृति के कण कण में सौंदर्य भर गया है। चारों तरफ सुंदरता भर फैल गई है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं चौक चौबारों में फागुन का उल्लास सहज ही यानी आसानी से ही दिखता है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, फागुन में सर्वत्र यानी चारों तरफ हर जगह मादकता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, यानी इस ऋतु में प्रकृति सबसे सुंदर दिखती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, यानी प्रकृति से प्रसन्न होकर के जो वातावरण की सुंदरता को देख करके पक्षी भी खुश होकर के अपने पंख फैला करके आकाश में उड़ने लगते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। उत्तर है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं चित्रण और प्राकृतिक उपादान का मानवीकरण। प्राकृतिक उपादान का अर्थ यहाँ पर है कि प्रकृति से संबंधित जो चीज़ें हैं, प्रकृति के अंदर जो चीज़ें आती हैं, उनका मानवीकरण कवि करते थे छायावाद में। उत्साह और अट नहीं रही दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। हम देखते हैं कि उत्साह कविता में बादल का मानवीकरण हुआ है और अट नहीं रही है में फागुन के महीने में का मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराह्य यानी सराहनीय हैं, सराहना करने योग्य हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं हैं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृत निष्ठ, सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी पठनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है।